अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद सब्ज़ा और आप देख रहे हैं शॉप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, ये डिस्पोजेबल पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है जो अभी बन रही है। तो इसमें आज इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के साथ ये इसका सारा वीडियो बना के अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये अब्दुल कुद्दूस भाई है, जो इलेक्ट्रिशियन है और अपने काम में बहुत माहिर हैं। तो अब्दुल कुद्दूस भाई इसमें इलेक्ट्रिशियन का काम सारा आज ख़त्म करेगा और हमें दिखाएगा भी कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होता है और इसको किस तरह करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं तो कोशिश करता हूँ कि इसको मैंने 4x पे लगाया है ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप सारा प्रोसेस भी ख़ुद अपने आंखों से देखें। तो माशाल्लाह से अब्दुल कुद्दूस भाई अपने काम में बहुत माहिर है, वो अच्छे तरीके से अपना काम निभाता है। तो प्यारे भाइयों, ये डिस्पोजेबल प्लेट मेकिंग मशीन की बिज़नेस की वीडियोस मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि ये एक अच्छा बिज़नेस है और सोप मेकिंग के साथ इसको भी किया जाए। इस पे ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, तो मेरे ख़्याल पे अच्छा चलेगा। ये अब्दुल कुद्दूस भाई है, आपको अभी बताएगा कि ये किस तरह होता है और किस क्या क्या चीज़ इसमें लगता है और इसकी फंक्शन क्या है। जी खान भाई, ये ना डिस्पोजेबल प्लेट मेकिंग मशीन है। जी जी तो ये जो इसकी डाइयाँ होती हैं ना, उनके साथ हीटर चलते हैं कि जो प्लेट की जो कॉलर होती है ना, वो अपनी जगह पे कायम रहे, जी। उसमें ताकत आ जाए। हाँ जी। उस वजह से ना इस पे हीटर लगते हैं हाँ जी। गर्म करने के लिए ना। तो ये उसकी सारी वायरिंग हो रही है मोटर की, हीटरों की, जिसमें ये आपको बताएगा कि हीटर इस वक्त ऑन है, ऑफ है, मोटर चल रही है या ऑफ है। ये सारा जो है ना ऑटो सिस्टम तैयार हो रहा है इसमें। ऑटो सिस्टम पैनल तैयार हो रहे हैं। हाँ जी। ये आप अभी न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल का लाइन चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सारी मशीन में न्यूट्रल आ जाएगी ना, तो फिर इसके बाद फेस जो है ना वो सारा घूम फिर के आएगा। ये सारी लाइटें हैं, एक रेड लाइट है, एक ग्रीन लाइट है कि रेड पे ये ऑफ शो करेगी। ये एक पे ये जब ग्रीन लाइट ऑन होगी तो ये बताएगा कि इस वक्त हमारा जो हीटर है ना वो ऑन है, वर्किंग में है। और जब रेड लाइट चलेगा तो वो ये ऑफ हो जाएगा ना, ऑटो हो जाएगा। जब इतना जिसका हम जितना टेम्परेचर रखेंगे ना, जिस टेम्परेचर कंट्रोलर का, अच्छा। इसमें डबल सिस्टम है। तो यहाँ डबल पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूवर्स जो हैं वो साबुन बनाने वाले हैं और साबुन में कोई ऑटोमेटिक हीटर सिस्टम नहीं है, वो सादा हीट होता है देता है और उससे साबुन की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। जी जी। तो क्या उसमें आप कर सकते हैं, उसके हीटर को आप ये सिस्टम लगा सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं, इसमें भी लग सकता है। उस पे तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए और कम से कम 40 तक होना चाहिए। तो ये इस 40 से लेके जब 60 तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पे बंद हो जाएगी। जी जी, ये ऑटोमेटिकली ये अच्छा। सिस्टम लगाने का मकसद, टेम्परेचर कंट्रोलर लगाने का मकसद ही ये होता है। कंट्रोलर इसमें दिखाया हमें। ये कंट्रोलर है। अच्छा, वो कंट्रोलर है। वो भी कंट्रोलर है। दो कंट्रोलर है। ये एक कंट्रोलर किस लिए लगा हुआ है और वो ये कंट्रोलर? दो डाइयाँ लगनी है इधर, अच्छा। प्लेटों की दो डाइयाँ लगेंगी। जी बिल्कुल। दोनों पे एक एक हीटर लगेगा, एक उसको मैनेज करेगा, एक उसको मैनेज करेगा। अच्छा, वो कंट्रोलर उस हीटर के लिए है और ये कंट्रोलर इस हीटर के लिए है। हाँ, अभी इसमें समझ दो गया। डाइयाँ लगेंगी। तो यही कंट्रोलर लगता है बस। तो प्यारे भाइयों, आप ये देख सकते हैं, ये कंट्रोलर अगर हम साबुन मेकिंग हीटर के लिए लगाएं तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि साबुन मेकिंग में हमसे कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी हीट कम हो जाता है, तो उसी वजह से साबुन में मसले मसाइल आते हैं। तो इसलिए आपको ये दिखाना ज़रूरी था।
ये पहले वाला न्यूट्रल का तार चल गया इसमें, ब्लैक और अभी वाला। ये ब्लैक वाला, और अभी रेड वाला जो अपने अपने के कनेक्शन जाएंगे तो फेज है। ये एक साइड कंप्लीट हो गई है। तो ये एक साइड को कंप्लीट करने के बाद दूसरा साइड पे काम जारी है। तो इसको मैंने 4x पे लगाया है ताकि आपका टाइम भी बच जाए और ये सारा प्रोसेस भी आप देख सकें। अभी ये मैं थोड़ी सी इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं ना आपको सारा इसका प्रोसेस बताऊँगा। ये अभी जो आप लगा रहे हैं इसको सेंसर कहते हैं। जी जी। तो इसका क्या मकसद है? ये ना हीट को सेंस करता है, पता चलाता है हाँ मकसद। जी, जो हीट एलिमेंट है ना उसकी कितनी हीट है ये उस हीट को बताएगा, कंट्रोलर को बताएगा, तो कंट्रोलर को कंट्रोलर बताएगा। उसको कंट्रोल करेगा। जी जी जी। तो ये इसमें दो लगेंगे दोनों हीटर्स के लिए। जी जी जी, अलग अलग। प्यारे भाई, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हीटर इस डाई में लगता है तो वो सेम टू सेम हमारा जो प्लाडर पे लगता है वही हीटर है। तो उस हीटर को मेंटेन करने के लिए अगर यह सिस्टम लगाया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। जी खान भाई, अब कुछ पूछना चाहेंगे? मैं यही पूछना चाहता था कि ये वायरिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो ये जो इससे सेंसर निकला है तो इसकी ये सिरा लगेगी कहाँ पे लगेगी, ये थोड़ा व्यूवर्स को बताएं आप, और इस सारे पैनल्स के बारे में भी बताएं कि इसका क्या क्या फंक्शन है। ये अभी अब बिल्कुल दूसरा ही चेक कर रहे हैं।
ये भी आपको भी दिखाएंगे। ये फैनल लग गया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये खान भाई हमारी मेन आ गई है। जी जी बिल्कुल। ये ऑन होगी तो पता चल जाएगा कि मशीन में सप्लाई सिस्टम ऑन है। सिस्टम ऑन है। जैसे ही ये ग्रीन लाइट ऑन होगी, यहाँ से हमने करनी है तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन हो जाएगी, सही। हमें पता होगा कि इस वक्त ये मोटर ऑन है। यहाँ से हमने खुद मैनुअली तरीके से इसको ऑफ करना है जब मोटर ऑफ करनी है। ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है जी। ये इसकी रेड लाइट है, ये ऑफ पे ऑन होगी। ये ग्रीन लाइट है, ये ऑन पे ऑन होगी। ये इसका पावर का स्विच है, मेन स्विच। जी समझ ठीक है। इसको हमने ऑन किया तो ये अभी ऑफ है। ये जैसे सेंस करेगा ये ऑन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सिस्टम। यहाँ पे हमने यहाँ से इसका टेम्परेचर सेट करना है, जितना टेम्परेचर हमें चाहिए। इस वक्त है 348। अगर हमने इसको करना है ना 148, ये जितना भी करना है वो हम यहाँ पे खुद लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये इस वक्त इसका टेम्परेचर हमने रखा है 100। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे ही 100, ये इस वक्त है ऊपर 90 टेम्परेचर। बिल्कुल। हम इसको 90 पे लेके आते हैं तो ये ऑन रहेगा। ठीक है ना। जैसे ही हम इसको ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा तो ये ऑन हो जाएगा। ये खुद ब खुद ये ऑन ऑफ होगा। ऐसे ही इसका ये सिस्टम है। ठीक है ना। ये दूसरी हीटर वाला सिस्टम। हाँ जी, ये दूसरा है। यहाँ पे नीचे 2 हीटर लगेंगे। ये भी ऐसे ही है सिस्टम सारा। ये ऑफ हो गया तो ये ऑन हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है ना। इसने ये खुद ब खुद ऑन ऑफ करना है। जितनी हीट चाहिए होगी उतनी हीट पूरी करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक। ये इधर आए, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये वाला हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है जी। ये हमारा जो पावर मेन स्विच है टेम्परेचर कंट्रोलर का जी। ये ऊपर 2 लाइटें लगी हुई हैं जी। ये मैग्नेट कनेक्टर। अच्छा। ठीक है ना। इसको लगाने का मकसद ये है हमारा कि हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर की लाइफ बढ़े। अच्छा। क्योंकि जैसे ही हीटर ऑन होता है वो 1000 वाट का हीटर होगा। बिल्कुल। तो इसमें 3 ये है सिर्फ 1 एम्पेयर के लिए। टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ना वो 1 एम्पेयर तक चल सकता है। इसलिए इसके रास्ते में ये हमने मैग्नेट कनेक्टर लगाया है कि इस पे हम जितना मर्जी लोड डालें ना, अगर इसी पे 3 हीटर भी चलाना चाहें तो ये चल सकते हैं एक ही टेम्परेचर कंट्रोलर पे। अच्छा। ये लगाने का मकसद ये है। ठीक है। कि हमने जितने टेम्परेचर कंट्रोलर है, हाँ जी, जितना मर्जी हैवी एलिमेंट होगा तो यही टेम्परेचर कंट्रोलर होगा, यही ऑन ऑफ स्विच होंगे। सिर्फ हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमने इस पे 6000 वाट का भी एलिमेंट लगाना है ना तो फिर भी यही सिस्टम आपका चल जाएगा। ठीक है, समझ ठीक है ना। ये मैग्नेट कनेक्टर है 3। इसमें एक जो है इस टेम्परेचर कंट्रोलर का है राइट वाला, ये लेफ्ट वाला इस टेम्परेचर कंट्रोलर का, ये सेंटर वाला जो मोटर का है। ठीक है, ठीक। ये 3 लगे हुए हैं इसमें। हाँ जी। ये हमने बहुत अच्छा काम इसलिए किया है कि इसकी जो लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? और ये इसके सेंसर है। ये जब नीचे डाई लगेगी प्लेटों वाली या जो आप लोडर का बोल रहे हैं, उसके साथ हमने इसको एडजस्ट कर देना है तो वो जितना टेम्परेचर होगा ये हमें ये शो करेगा। तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। बस इसमें लाइट की भी बहुत बचत है, बिजली भी कम इस्तेमाल होगी क्योंकि ये रेगुलर नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक। ये ऑन ऑफ होता रहेगा। इसके साथ ये वाल की वो हाइड्रोलिक जैक है, इसको यहाँ से सप्लाइयाँ लगेंगी तो ये जब मोटर ऑन होगी तो ये हाइड्रोलिक ऑयल से चलेगा। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी को इस मशीन के बारे में मालूमात चाहिए हो या ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।